हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आज बड़ी घोषणा किया गया है। और यह घोषणा सभी अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि 5 लाख वैकेंसी की अधियाचना संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। और यह जो काम है मिशन मोड के तहत किया जा रहा है, यानी कि त्वरित होगा। और यहाँ एक और नियम बनाया गया है कि पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाएगा। तो यहाँ कम से कम पेपर लीक करने वालों को 10 करोड़ रुपया आजीवन कारावास की सज़ा होगा। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं, देख लीजिए यहाँ। और 5 लाख वैकेंसी का भी यहाँ पूरी पॉइंट टू पॉइंट अपडेट आपको दिखाएंगे। चैनल पर पूरा देखें वीडियो। देखिए यहाँ 7/6/2024 को यह नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय जनसंपर्क भी कोषांग। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का दिया निर्देश। खुद मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्देश दिया है। सुशासन के कार्यक्रम 2024-25 के अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 से लागू 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है तो समझ लीजिए कि 21,000 के लगभग सिपाही का है। और यहाँ 87,000 के करीब यहाँ मतलब TRE 3 का है शिक्षक भर्ती का। और अन्य प्रकार के सभी मिलाकर यहाँ मतलब कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में 15,000 है। यानी कि कुल यहाँ 1,99,000 पर राउंड फिगर में लीजिए यहाँ 2 लाख वैकेंसी भरा गया है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि 2,11,000 नई नियुक्तियाँ हेतु अधियाचना विभिन्न आयोग को भेजी जा चुकी है। बड़ी अपडेट है, देख लीजिए यहाँ इतना वैकेंसी भेज दिया गया है संबंधित आयोग को, जबकि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजने की प्रक्रिया हेतु मतलब प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार कुल 5,17,000 सरकारी नौकरी की नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न विभागों को भेजी जा चुकी है या प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2024-25 तक नियुक्ति पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव है। और घोषणा पत्र के द्वारा इसमें बोला गया था कि 10 लाख नौकरी सरकारी और 10 लाख रोजगार देंगे। तो इसका जो कथन है मतलब कि इनका कथन है वह पूरा हो रहा है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरुद्ध आगामी वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ यह समझने वाली है कि अगर मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह निर्णय नहीं लिया जाता है तो यह चुनाव का मुद्दा बन जाता है। अब चुनाव का मुद्दा मतलब विपक्षी बनाते या कोई भी अन्य प्रकार के कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करते हैं हमने मतलब कि सब कुछ किया, इसलिए मुख्यमंत्री मतलब अपने जो भी हैं यहाँ घोषणा कर रहे हैं। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख निर्धारित रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित। वर्ष 2024-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार सृजन करने का लक्ष्य। नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और किसी परीक्षा में अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। देख लीजिए यहाँ बड़ी है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आज ही घोषणा किया गया है कि 10 करोड़ रुपये मतलब कि उन पर लगेगा जो पेपर लीक में शामिल होंगे और आजीवन कारावास की सज़ा होगी। और यही नियम बिहार में भी लागू होने वाला है। जब मानसून सत्र यहाँ आएगा तब लागू होगा। यानी कि बिहार का जो युवा हैं उनका भविष्य बहुत ही प्रकाशमय हो चुका है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। देख लीजिए यहाँ पटना 17 जून 2024 सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत 15/12/2024 से 20 से 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री संबंधी विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक आगामी 1 वर्ष में मतलब कि यहाँ प्राप्ति हेतु बचे हुए नौकरी रोजगार का काम योजना बनाकर मिशन मोड में पूरा करना है। उसके बाद यहाँ अब तक
उसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि भेज दिए हैं। और 72,000 यहाँ देख लीजिए, थोड़ा इसमें अच्छा कुछ है। नियुक्ति करने वाले आयोग विभिन्न 2,11,000 नई नियुक्तियाँ हेतु अध्याचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में देख लीजिए यहाँ, अगले एक महीने में 2,34,000 रिक्तियाँ अध्याचना आयोग को भेजी जाएगी। साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्तियाँ हेतु 72,000 रिक्ति होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले साल भेजी जाए। यानी इस वर्ष आपको 2,34,000 वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। और यह नियुक्ति के अंतर्गत 11 लाख मतलब की नियुक्ति है भेजी जा चुकी है। तो इसमें बिहार एसएससी भी है, बिहार पुलिस भी है, बिहार दरोगा भी है, और यहाँ बीपीएससी शिक्षक बहाली भी है। उसके बाद उल्लेखनीय है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 5,16,000 नियुक्तियाँ की जा चुकी है। इसके अंतर्गत यहाँ जो लक्ष्य है वह सरकारी नौकरी देने का 24-25 में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, धीरे धीरे थोड़ा देखते हैं। 1,99,000 नियुक्ति पत्र तैयार है। साथ ही 5,17,000 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, यानी कि 5,16,000 प्लस 1,00,000 यानी कि इतना कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य 24-25 तक रखा गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे पार करते हुए वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। और कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। और कब लाया जाएगा तो समझिए मानसून सत्र में लाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। और कानून ऐसा कड़ा होगा कि पूरा भारत के मतलब कि व्यक्ति देखेंगे, जनता देखेगी कि यहाँ कठोर कानून बनेगा। तो बड़ी अपडेट है। 5 लाख रिक्तियों में बहुत रिक्ति भेजा जा चुका है और बहुत रिक्ति यहाँ भेजा जाने वाला है। और यहाँ मतलब कि बहाली बहुत अधिक मात्रा में होने वाली है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।